हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज। और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी पक्षी विहार हैं, जो मेन पक्षी विहार हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर हम पक्षी विहार की बात करें तो टोटल पक्षी विहार यहाँ पर हमने 13 पक्षी विहार लिए हैं। बर्ड सेंचुरी यूपी में पाए जाते हैं, जो भी वो सारे यहाँ पर बर्ड सेंचुरी को हमने एक पास ले लिया है। प्रायः आपके एग्ज़ाम में आर ओ जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम किए जाते हैं, वो पहले इसकी फ्रेमिंग हम लोग समझेंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो 75 डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर कौन सा पक्षी विहार है, एक तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है मैचिंग के लिए कि एक तरफ पक्षी विहार का नाम होगा, द नेम ऑफ बर्ड सेंचुरी, एंड एक तरफ होगा उसका फाउंडिंग ईयर। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। या फिर एक तरफ क्वेश्चन आता है कि किस जनपद में कौन सा पक्षी विहार है, उसको मैच कराने के लिए क्वेश्चन आता है। एरिया में सबसे टॉप पूछ सकता है या बॉटम पूछ सकता है, और सबसे देखिए ईयर में सबसे पुराना और सबसे न्यूएस्ट पूछ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। और लगभग आरओ में या फिर यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे और आसानी से इसको कैसे याद रख सकें, इसके लिए हम लोग कुछ फ्रेमिंग करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले हम लोग नवाबगंज पक्षी विहार की बात करेंगे। देखिए एक तरफ पक्षी विहार, द नेम ऑफ बर्ड सेंचुरी, एंड आफ्टर दैट फाउंडिंग ईयर, फिर उसका जो हमारा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद जो उसका एरिया है वो भी स्क्वायर किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में हम लोग देखेंगे। पहला जो पक्षी विहार है उसका नाम नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था, और विच इज़ लोकेटेड इन उन्नाव। और इसका जो एरिया है वो 2.25 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर है नंबर 2 पे समस्तपुर पक्षी विहार। और समस्तपुर पक्षी विहार जो है वो हमारा बेसिकली जो समस्तपुर पक्षी विहार है वो हमारा इस्टेब्लिश हुआ जा करके 1987 में, और ये रायबरेली में स्थित है। 8 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है एरिया है। फिर हम देखते हैं लाख बहोसी पक्षी विहार। ये 1988 में कन्नौज में इस्टेब्लिश हुआ, और इसका जो एरिया है वो 80 यानी 80.23 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर पटना पक्षी विहार, पटना से आप कंफ्यूज मत होइए। पटना ये एक प्लेस है जो कि आपका एटा में मिलता है, और ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ पटना पक्षी विहार। ये मात्र 1.11 स्क्वायर किलोमीटर है। देखिए सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है, जो एरिया में सबसे बड़ा है, वो है लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि पड़ता है कन्नौज में। 1988 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ये 80.23 स्क्वायर किलोमीटर है। देखो इतना, कोई भी आप नीचे आप देख लो, यहाँ तक कोई भी आपका पक्षी विहार इतना जो है क्या नहीं है, बोलो जो है इतना एरिया में इतना बड़ा नहीं है। इसलिए हम टॉप अगर देखेंगे तो टॉप पर कौन आएगा, लाख बहोसी जो है पक्षी विहार, और बॉटम पर कौन आएगा एरिया में, तो पटना पक्षी विहार जो कि एटा में पड़ता है। फिर हम देखेंगे नंबर 5 पे विजय सागर पक्षी विहार, जो कि महोबा में पड़ता है। 1990 में इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। 2.62 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर है पार्वती अरंगा पक्षी विहार, जो कि 1990 में इस्टेब्लिश हुआ, गोंडा में ये है, और 10.85 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर है समान पक्षी विहार, और ये आपका पड़ता है 1990 में इस्टेब्लिश हुआ, और मैनपुरी में पड़ता है। 5.26 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर है ओखला पक्षी विहार, जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। 1990 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये 4.00 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर आता है बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर में पड़ता है। ये इसका एरिया है 28.94 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी 1990 में इस्टेब्लिश हो रहा है। सांडी पक्षी विहार, जो कि आपका पड़ता है हरदोई में, 1990 में इस्टेब्लिश हुआ। 3.09 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर सूर सरोवर पक्षी विहार, ये भी 1991 में इस्टेब्लिश हुआ आगरा में, और ये 4.10 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि अगर हम यहाँ से देखें पार्वती अरंगा के ऊपर विजय के ऊपर देखिए पटना पक्षी विहार से लेकर के आपका लगभग आप कह सकते हो सांडी पक्षी विहार तक सब जितने भी हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो कितना है, 1990 है। 1990 में इस्टेब्लिश हो रहे हैं। और उसके नीचे हम अगर आएंगे तो देखेंगे सूर सरोवर पक्षी विहार जो 1991 में, और जयप्रकाश नारायण जो है जिसको हम लोग सुरहताल के नाम से भी जानते हैं, बलिया में पड़ता है। ये 34.1
3 स्क्वायर किलोमीटर का है, 1991 में इस्टेब्लिश हुआ। तो 1991 में 2 इस्टेब्लिश हो रहे हैं, एक तो सूर सरोवर पक्षी विहार, एक हो रहा है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार जिसको सूरहताल के नाम से जानते हैं, ये बलिया और वो आगरा। इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। फिर हमारा आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार जो कि 2003 में इस्टेब्लिश हुआ प्रतापगढ़ में, 4.27 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस तरीके से हमने 13 पक्षी विहार देखे, उनमें से सबसे बड़ा जो है वो है हमारा या एरिया में सबसे बड़ा है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे आपका सबसे बड़ा एरिया में लाख बहौसी है जो कि जो है कन्नौज में पड़ता है। और उसके बाद हमने सबसे छोटा देखा पटना पक्षी विहार जो कि एटा में पड़ता है, 1.11 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इस तरीके से हमने सारे जो है पक्षी विहार देख लिए और आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी।